पूरे टाइम प्रेगनेंसी आपकी सही चल रही थी, सब कुछ सही था। फिर लास्ट टाइम में ऐसा क्या हुआ कि बच्चा गर्भ में ही खत्म हो गया। ये एक दुखद घटना होती है। जो परिवार सोच रहा है कि हम अपने घर में एक नन्हा मुन्ना खेलता हुआ बच्चा लेके जा रहे हैं और उन्हें वो बच्चा नहीं मिल पाता है, तो ये एक दुखद घटना होती है उस परिवार के लिए भी, उस डॉक्टर के लिए भी। और वो डॉक्टर कभी ऐसे पेशेंट्स को भूल नहीं पाता है। तो लोग जब ये ब्लेम करते हैं कि डॉक्टर ने पूरे टाइम देख रही थी फिर भी बच्चा गर्भ में खत्म हो गया, तो ऐसा नहीं होता कि वो डॉक्टर जानबूझ के कुछ करती है। पर कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो सडन स्टिल बर्थ का कारण बन सकती है। आज हम उन्हीं चीजों पर चर्चा करेंगे और ये बात डिस्कस करेंगे कि मेडिकल साइंस के हाथ कहाँ पे बंद जाते हैं। क्योंकि अगर मेडिकल साइंस के हाथ नहीं बनते या इतनी एडवांस्ड होती तो फिर कोई भी व्यक्ति इस दुनिया में नहीं खत्म होता। तो जब लोग कहते कि डॉक्टर्स भगवान है, डॉक्टर्स भगवान नहीं है। डॉक्टर्स वो पढ़ाकू बच्चे हैं समाज के, जो किताब पढ़ के डॉक्टर बने हैं। वो किताब आप भी पढ़ लीजिए, आप भी बन जाओगे। बट हमें समझना है कि ऐसे क्या कारण हैं जो कि हमारे हाथ में भी नहीं है। तो पहली चीज जो सबसे कॉमनली देखी जाती है और जो मैंने अपनी प्रैक्टिस में देखी है, वो है दो कारण। ये दो कारण मैं अगर और गायनेकोलॉजिस्ट से भी बात करूं तो ये दो कारण सबसे विशेष कारण है जो कि बच्चे के गर्भ में खत्म होने के कारण बनते हैं। और मैं एप्ला पॉजिटिव और बीपी बढ़ा और खून कम ये है या फिर कुछ और की बात ही नहीं कर रही। यहाँ मैं उन प्रेगनेंसीज की बात कर रही हूँ जो कि नॉर्मल चल रही थी, फिर भी ऐसा हो गया। इसमें से पहला कारण जो बनता है वो है कोलिस्टेसिस। कोलिस्टेसिस ऑफ प्रेगनेंसी। अब हम समझते हैं होता क्या है। अक्सर हमने देखा है पेशेंट को 8वें महीने पे खुजली होने लगती है। हम पूरी बॉडी की खुजली की बात नहीं कर रहे, हम हथेली और पैर के तलुए की खुजली की बात कर रहे हैं। डॉक्टर इसमें एसजीपीटी या बाइल एसिड कराता है, हर 15 दिन में कराता है। अर्सिडोऑक्सीकोलिक नाम का एक टैबलेट चालू करता है। इससे ज्यादा कोई डॉक्टर कुछ नहीं कर सकता। अल्ट्रासाउंड बिल्कुल नॉर्मल आता है, क्योंकि अल्ट्रासाउंड तो हमें सिर्फ ये बता रहा है कि कन्हारी से बच्चे तक कितना ब्लड पहुंच रहा है। ये नहीं बता रहा कि वो जो कोलिस्टेसिस है उसका क्या असर हो रहा है बच्चे। तो होता क्या है कि ये जो कोलिस्टेसिस है, इसमें जो पित्त होता है, जो बाइल एसिड होता है, वो शरीर में बहुत तीव्रता से बढ़ता है। ये माँ के पूरी बॉडी में खुजली कराता है, हथेली और तलुए पे भी खुजली कराता है, और ये कन्हारी को क्रॉस कर कर बच्चे तक भी पहुंचता है। अब हम नाम पे जाते हैं। बाइल एसिड ये एक प्रकार का एसिड है, और एसिड क्या कर सकता है ये तो हम जानते ही। हमारे घर में भी एसिड होता है, अगर किसी पे फेंक दो तो वो व्यक्ति जल जाता है। यहाँ पे तो ये बच्चा है। ये एसिड जब उस तक पहुंचता है तो ये बच्चे को हानि कराता है। सडन क्लॉट्स बनते हैं और बच्चे को हार्ट अटैक जैसा जो है प्रावधान बन जाता है और बच्चा अचानक से गर्भ में खत्म हो जाता है। तो अब क्या मतलब, कोलिस्टेसिस आएगी तो हम क्या बच्चे को तुरंत निकाल लें? ऐसा नहीं होता है। अगर कोलिस्टेसिस होती है, बच्चे डॉक्टर जो है आपको अर्सोडिऑक्सीकोलिक नाम की टैबलेट चालू करता है, डोज एडजस्ट करता है, और आपको जो है बच्चे के घूमने पे ध्यान देने को बोलता है, जिसमें आता है डेली फीटल मूवमेंट काउंट। ये बहुत ही जरूरी है।
आप मानेंगे नहीं कि मेरी ओपीडी में हर एक को 7वें महीने के बाद डीएफएमसी चार्ट दिया जाता है, पर 70% महिलाएं उसको फॉलो ही नहीं करती। जब वो नेक्स्ट ओपीडी में आती है, वो ऐसे ही का ऐसा प्लेन चार्ट आ जाता है। तो अगर आपको कोलिस्टेसिस है तो आप चार्ट को फॉलो करें। अगर आपके डॉक्टर चार्ट नहीं दे रहा है तो बहुत सारे एप्लीकेशंस भी है जो कि एंड्रॉयड और आईओएस डिवाइसेस दोनों पे हैं, जो कि डेली फीटल मूवमेंट काउंट करके हैं। आप वो डाउनलोड करें और उसमें अपने बच्चे के घूमने पे ध्यान दें। अगर आपका बच्चा कभी भी कम घूम रहा है, आपको तुरंत अस्पताल जाना है और वहां पे एनएसटी या सीटीजी आपके को किया जाएगा। हो सकता है अल्ट्रासाउंड बिल्कुल नॉर्मल हो, लेकिन फिर भी बाइल एसिड आपके बच्चे को खतरा पैदा करता है। तो बच्चा गर्भ में स्वस्थ है कि नहीं, इसमें डेली फीटल मूवमेंट काउंट का बहुत बड़ा जो है उपयोग है। अब ऐसे बच्चों को 7वें 8वें महीने पे हम बेटनासोल देते हैं या डेक्सा देते हैं बच्चे के फेफड़े को बनाने के लिए। उसके बाद अगर कभी भी आती है कि बच्चा कम घूम रहा है तो उसको सीरियसली लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप कुछ भी कर लीजिए, मान लीजिए आप अल्ट्रासाउंड भी कर लीजिए, आप एनएसटी भी कर लीजिए, सब नॉर्मल आएगा, पर बच्चा माँ के गर्भ में घूमना माँ को महसूस होना जरूरी है। अगर वो नहीं हो रहा है, इसका मतलब कोई ना कोई कारण है जो कि मेडिकल साइंस भी नहीं पकड़ पा रही। ऐसे में डिलीवरी करवाना बहुत जरूरी हो जाता है अगर हमें बच्चे की जान बचानी है तो जब अक्सर बोलते कि अल्ट्रासाउंड भी नॉर्मल था, सीटीजी भी नॉर्मल था, तो ये सारी चीजें जो हैं वो इम्पोर्टेंस रखती है अगर आपको कोलिस्टेसिस नहीं है तो। और आपको अगर कोलिस्टेसिस है और आपका 9वां महीना लग गया है तो हम बिल्कुल इस चीज को मना करते हैं कि आप अपनी प्रेगनेंसी किसी भी प्रकार से कंटिन्यू करिए, क्योंकि बहुत बड़ा कारण कोलिस्टेसिस भी बनता है। दूसरा कारण जो देखा गया है वो ये देखा गया है कि आपके मरीज को जीडीएम होता है, जेस्टेशनल डायबिटीज होती है, ये भी सडन आईयूडी का कारण बनता है। और मेरे पास बहुत सारे पेशेंट्स हैं जिनको जीडीएम था पर उन्होंने वो डायग्नोज नहीं करा। क्यों? क्योंकि 2 घंटे आपको वहां बैठना पड़ेगा। वो 2 घंटे में ही टेस्ट होता है जो जीडीएम को डायग्नोज करता है। आपको 2 घंटे लेके आने हैं, जीसीटी कराना है, ये आपका 7 मंथ पे होगा। अगर वो नॉर्मल है तो रिपीट भी होगा। अगर आपको जीडीएम है, बच्चा फिर से रिस्क में आता है सडन आईयूडी के। मैं सडन आईयूडी इसलिए बोल रही हूँ, मैं बार बार सडन आईयूडी का इसलिए नाम ले रही हूँ क्योंकि ऐसे में अल्ट्रासाउंड, एनएसटी, सीटीजी सब कुछ नॉर्मल रहेगा। सिर्फ एक चीज देखने को मिलेगी कि बच्चा कम घूम रहा है। और मैं ये बातें सिर्फ बुक से नहीं कर रही हूँ। देखिए, मैं ये बहुत सारे पेशेंट्स का, मेरे पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जो कि बाहर से रिफर्ड है, जिन्होंने पहला बच्चा खो दिया है, जिन्होंने ऐसे, क्योंकि हाई रिस्क प्रेगनेंसी मतलब ऐसे ही पेशेंट्स। तो मैंने ये जब कहानियां उनकी जानी है तो ये जाना है कि ये जो जीडीएम, जो डायबिटीज होती है प्रेगनेंसी की, या कोलिस्टेसिस होता है, तो ये जो सडन आईयूडी करता है ये बहुत ही माइल्ड करता है। मतलब पेशेंट को लगेगा मैं तो बिल्कुल ठीक थी, मेरे साथ सब कुछ सही था, बस बच्चा 1 दिन से नहीं घूमा। क्योंकि और मैंने उसे सीरियस नहीं लिया क्योंकि मैं सुबह ही अल्ट्रासाउंड करा के आई थी। अल्ट्रासाउंड कराया, उसमें सब नॉर्मल था। मैं अल्ट्रासाउंड करा के आई, मैंने सुबह अल्ट्रासाउंड कराया, उस अल्ट्रासाउंड को मैंने व्हाट्सएप पे अपने डॉक्टर को भेजा या फिर किसी अटेंडेंट को, अपने हस्बैंड को डॉक्टर के पास भेज दिया कि अल्ट्रासाउंड दिखाने। अब अल्ट्रासाउंड तो कोलिस्टेसिस में नॉर्मल ही होगा ना, बच्चा कम घूमेगा। तो हमें समझना है कि डीएफएमसी चार्ट आप मत कराओ, अल्ट्रासाउंड मत कराओ। आपके पास पैसे नहीं है, मैं कहती हूँ बिल्कुल अल्ट्रासाउंड मत कराओ प्रेगनेंसी में।
डीएफएमसी चार्ट रोज बनाओ, क्योंकि कुछ भी तकलीफ होगी वो डीएफएमसी चार्ट में जरूर आ जाएगी। ये आपको सीरियसली करना है। अब डीएफएमसी चार्ट घर पे रहने वाली महिलाएं तो कर पाएंगी, ऑफिस में रहने वाली महिलाएं तो ऑफिस में रहने वाली महिलाएं भी कर सकती हैं शाम को लौट के। तो पहली चीज है कि हमें, मैं एप्ला की बात देखिए नहीं कर रही हूँ, करने को ये जो बच्चे खोते हैं, हम बच्चों को खोते हैं जो कि पहले 3 महीने में खो देते हैं, पहले बीच के 3 महीने में खो देते हैं, लास्ट के 3 महीने में खो देते हैं। उसमें एप्ला का भी बहुत बड़ा रोल है, जिसे एंटी फॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी भी कहते हैं, इसका बहुत बड़ा रोल है। इनहेरिटेड थ्रोम्बोफीलिया का भी बहुत बड़ा रोल है। अगर यूट्रस में कोई एनोमली है उसका भी बहुत बड़ा रोल है। और अगर जेनेटिक कोई प्रॉब्लम है जो कि डाउन सिंड्रोम और इसके अलावा जेनेटिक कोई प्रॉब्लम है, तब भी इसका बहुत बड़ा रोल है। अगर आपको इन्फेक्शन हो रहा है जिसको हम टॉर्च इन्फेक्शन कहते हैं, उसका भी बहुत बड़ा रोल है। तो ये सब बातें तो मैंने नहीं की हैं, क्योंकि इन सब में तो चीजें पता चल जाती है। क्योंकि एप्ला पेशेंट जो होगा, एप्ला पेशेंट में बीपी बढ़ने लगेगा और ये प्रॉब्लम्स आपको दिखने लगेंगी कि ये एप्ला है पेशेंट, और फिर आप उसकी जांच कराते हो। इसमें भी बच्चों को रिस्क रहता है, इनहेरिटेड थ्रोम्बोफीलिया में भी रहता है, तो और पहले से अगर डायबिटीज है उनको तो बहुत ज्यादा रहता है। तो ये सब चीजें जो है, ये तो हम बात ही नहीं कर रहे। हम तो मात्र 2 चीजों की बात करेंगे आज। वो है जेस्टेशनल डायबिटीज, एक आरबीएस से पता नहीं चलना है। जेस्टेशनल डायबिटीज आरबीएस से नहीं पता चलना है। जेस्टेशनल डायबिटीज के लिए जीसीटी और आपके 2 घंटे जरूरी है। अगर ये आप समझ पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप पहला भी बच्चा है तब भी आपको ये कराना है, बहुत जरूरी है। आप कोई टेस्ट आप मिस नहीं कर सकते। आपके अपॉइंटमेंट्स होते हैं हर ट्राइमेस्टर के, वो आप मिस नहीं कर सकते। अगर आपके पास मनी नहीं है, आपके पास सुविधा नहीं है, तो आप डीएफएमसी चार्ट मेंटेन करो, आप अपना बच्चा बचा लो। हर पेशेंट के साथ ऐसा नहीं होता है, मैं ये बता दूं, पर जिन पेशेंट के साथ होता है उनका भी वो पहला बच्चा होता है। आपके साथ नहीं हुआ तो किसी और महिला के साथ हुआ, क्योंकि उसने काम किया, उसने पानी का उठा लिया, उसने ये सब नहीं होता है। पहली चीज है, जिसके साथ हुआ है वही उस दुख को समझ सकता है, वो अगले बच्चे में सारे टेस्ट कराता है। वो पहली महिला आप भी हो सकते हैं, आपका भी पहला बच्चा ऐसा ही हो सकता है। तो इसलिए जांचें जरूरी है। अगर कोई जांच में प्रॉब्लम है तो वो आपका डॉक्टर सॉल्व करेगा। पर अगर आपके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं, आप बिल्कुल भी कुछ नहीं करा सकते हो, तो डीएफएमसी चार्ट मेंटेन करो। मैं आपको गारंटी से कह देती हूँ, अगर आप डेली फीटल मूवमेंट काउंट को एकदम सिंसियरिटी से कर रहे हो, आपके बच्चे कुछ नहीं हो सकता, चाहे जीडीएम हो, चाहे कोलिस्टैसिस हो, चाहे एप्ला। तो डेली फीटल मूवमेंट काउंट आपको रेगुलरली जो है मेंटेन करना।